जीवन में भरोसा, विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसकी बुनियाद पर ही रिश्ते जुड़े होते हैं और हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें होती है, उन सब के लिए भरोसे की जरूरत होती है। फिर चाहे खुद पर विश्वास रखने की बात हो या फिर दूसरे पर। विश्वास के बल पर ही किसी काम को पूरा किया जा सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन भरोसा का मतलब यह नहीं कि आप सभी पर आंख बंद कर भरोसा कर लें, बल्कि भरोसे के लिए सही व्यक्ति का चयन करना जरूरी है, नहीं तो कई बार धोखा भी मिल सकता है। विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने को तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो जिंदगी लगती है। निराशा हमारी प्रसन्नता, सुख और शांति को ही नष्ट नहीं करती, वह हमारे उन संकल्पों को भी नष्ट कर डालती है जो हमने कुछ सत्कर्मों को करने के लिए किए थे। मैं उस व्यक्ति को बेवकूफ मानता हूँ जो किसी हानि या नुकसान के बाद उस पर पश्चाताप कर अपना समय गवाते हैं, इसलिए जो हो गया उसे भूल जाओ। स्वभाव कच्ची मिट्टी की भांति होता है, जिसकी कोई शक्ल नहीं होती। इसे आकृति देने की आवश्यकता होती है। यदि आप कुछ उचित मात्रा में चाहते हो, तो उसे पाने में आपको अपने काम में लगने वाली शक्ति अपने आप मिल ही जाती है। हिम्मत में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं होती, बल्कि जब आपके पास शक्ति नहीं होती, तब आप हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं। डर से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि डर आपको डराने के लिए नहीं होता, बल्कि डर तो आपको यह बताने के लिए होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ तो महत्वपूर्ण है। यह कोई मायने नहीं रखता कि कितने प्रकार की मुश्किलें हैं, कितना दर्द भरा अनुभव है। यदि आपने अपनी आशा खो दी, तो वह सबसे बड़ी तबाही है। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, पर जो प्रश्न पूछता ही नहीं, वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख बन जाता है। अगर किसी और की तुलना में आपको सफलता के लिए ज्यादा वक्त लग रहा है, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर बनाने से ज्यादा वक्त बंगला बनाने में लगता है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती है। आप कभी भी यह नहीं समझ सकेंगे कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, जब तक कि आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देंगे। अपनी असफलता के बारे में चिंतित रहने की बजाय उस मौके के बारे में चिंतित रहिए, जिसे कोशिश किए बिना ही आपने खो दिया। नसीब, तकदीर, भाग्य, किस्मत मेहनत का ही एक हिस्सा है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज्यादा आप नसीब वाले बनते जाओगे। वहाँ कभी मत जाओ जहाँ आपका रास्ता आपको ले जाए, बल्कि वहाँ जाओ जहाँ कोई रास्ता न हो और आप अपने लिए रास्ता बनाओ। एक सफल व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में फर्क शक्ति और बुद्धि की कमी होना नहीं है, बल्कि इच्छा की कमी होना है। बहुत से लोग असफलता से तंग आकर अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन तब वे ये नहीं जानते कि उस समय वे सफलता के बहुत करीब होते हैं। हर कोई इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। यदि हम किसी और का इंतजार करेंगे या किसी और समय का इंतजार करेंगे, तो बदलाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो बदलाव है वो हम ही में है। हम ही वो बदलाव हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जो बदलाव आप दुनिया में देखना है, वही बदलाव खुद में भी करे। भविष्य वह नहीं होगा जो हम कल के लिए सोच कर रखते हैं, भविष्य उस पर निर्भर करेगा जो हम आज करते हैं। गुजरे कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं।
अपने चरित्र के प्रति हमेशा सचेत रहिए और बाद में अपनी इज्जत के प्रति, क्योंकि आप जो हो वो आपके चरित्र से ही पता चलता है, बल्कि इज्जत तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर निर्भर करती है। आज आप वहाँ हो जहाँ आप अपने विचारों को ले जा सकते हो, कल आप वहाँ होंगे जहाँ आपके विचार आपको ले जाएंगे। तकलीफों से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें महसूस करना है। जब आप तकलीफों को महसूस करने लगते हो, तब आप उससे भी आगे जाने की कोशिश करते हो, जहां बहुत सारा प्यार आपका इंतजार कर रहा होता है। ताकत कभी जीतने से नहीं आती, आपके परिश्रम ही आपकी ताकतों को विकसित करते हैं। जब भी आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हो और उनका सामना करने का निर्णय लेते हो, तब वही आपकी ताकत होती है। जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया, उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता नहीं होता। इंसान की गणना उस बात से की जाती है कि वह ताकत मिलने के बाद क्या करता है। हिम्मत न कर पाने का कारण यह नहीं है कि कुछ कर पाना कठिन है, बल्कि कुछ कर पाना कठिन इसलिए है कि हम हिम्मत ही नहीं करते। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए अक्सर लोग कहते हैं जमाना खराब है। कभी भी लोग आपके बारे में टिप्पणी करे तो घबराना मत, बस यह बात याद रखना कि हर एक खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। अगर सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत और साहस बाकी हो तो समझ लो कि तुमने कुछ भी नहीं खोया। अगर आप दूसरों की खुशी चाहते हैं तो आपको सहानुभूति अपनानी चाहिए। यदि आप खुद खुश होना चाहते हैं तो भी आपको सहानुभूति अपनानी होगी। एक संत के आश्रम में कई शिष्य अध्ययन करते थे। कुछ शिष्य की इच्छा पूरी होने पर एक दिन संत ने उन्हें बुलाकर कहा कि अब तुम लोगों को समाज के कठोर नियमों का पालन करते हुए विनम्रता से समाज की सेवा करनी होगी। तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हर समय विनम्रता से काम नहीं चलता। संत समझ गए कि अभी भी उसमें अभिमान मौजूद है। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, जरा मेरे मुंह के अंदर ध्यान से देखकर बताओ कि कितने दांत रह गए हैं। बारी बारी से सभी शिष्यों ने संत का मुंह देखा और एक साथ बोले कि आपके सभी दांत टूट चुके हैं। तो संत ने कहा कि जीभ है या नहीं। तो शिष्यों ने समझा कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं और बोले उसे देखने की जरूरत नहीं है, जीभ अंत तक साथ रहती है। उसने कहा, यह बहुत अजीब बात है कि जीभ जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है और दांत जो बाद में आते हैं और वह पहले ही छोड़ जाते हैं, जबकि उनको बाद में जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? संत ने कहा कि नहीं, इसका जवाब इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जीभ इसलिए साथ नहीं छोड़ती क्योंकि उसमें लोच है। वह विनम्र होकर अंदर पड़ी रहती है और उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं है। उसमें विनम्रता से सब कुछ सहने की शक्ति है, इसलिए वह हमारा हमेशा साथ देती है। जबकि दांत बहुत कठोर होते हैं और उन्हें अपने कठोरता पर अभिमान होता है और वह जानता है कि उनके कारण ही इंसान की खूबसूरती बढ़ती है और इसलिए वह बहुत कठोर होते हैं और उनका यही अहंकार और कठोरता उनकी बर्बादी का कारण बनते हैं। इसलिए तुम्हें यदि समाज की सेवा गरिमा के साथ करनी है तो जीभ की तरह विनम्र बनकर नियमों का पालन करो, क्योंकि विनम्रता ही हमें जानवरों से अलग करता है। बस इस बात को ध्यान रखें कि हमारी विनम्रता हमारी कायरता ना समझी जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।